हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि जो हमारी पहली क्लास हुई थी मैथ्स की, उसमें हमने जो पढ़ा था वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो जैसा कि हमने कैलकुलस से स्टार्ट किया था, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन से हमने पहली क्लास में हमें कुछ पढ़ा जिसका फॉर्मूला मैंने बता दिया था। ये फिर से आज फॉर्मूला है यहाँ पे। आज से हम लोग डिफ्रेंसिएशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, ये पहला है चेन रूल। तो देखो बच्चों, ये चेन रूल हम लोग क्या कर रहे हैं अब, जैसे कि हम लोग का टारगेट है कि जो हमारा 20 या 23 या 22 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है सिर्फ कैलकुलस से, वो कवर करें 22 मार्क्स का, कम से कम 20 से 22 मार्क्स का। तो उसके लिए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले चेन रूल, इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। चेन रूल, नाम तो चेन रूल है, चेन रूल, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका चैन छीन लेगा। तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो देखिए, लास्ट क्लास में, और बार बार मैं बोलता हूँ पढ़ने का तरीका क्या है, आप पहले एक वीडियो को बार बार देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है? ओके। तो आप पहले वीडियो को देखेंगे तो उसमें डिफ्रेंसिएशन का हमने एक सिंपल क्वेश्चंस वगैरह कर लिया था। जो अब पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन, और ये दे दिया, क्या दिया? साइन के साथ ये दे दिया। अगर ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कॉस एक्स। ये सामने लिखा हुआ नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने पहले ही बोला कि फॉर्मूले की कॉपी आप लोग को बनानी है और उसमें अच्छी तरह उसको लिख कर और याद करना है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो अगर ये डायरेक्ट साइन एक्स होता तो ये हमारा साइन एक्स का कॉस एक्स होता, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन इसको। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा सकें, उसकी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। तो इसमें एक जुगाड़ फिट करना होगा। क्या जुगाड़ है? आप सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि सबसे बाहरी फंक्शन क्या है। बाहरी का मतलब ये हो गया, ये तो डिफ्रेंसिएशन हो गया। इसके बाद देखिए, तो यहाँ साइन है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो बाहरी, सबसे बाहरी कौन दिख रहा है? साइन। तो पहला रूल ये कि जो डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन ना हो, डायरेक्ट, मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट अप्लाई फॉर्मूला जहाँ हो रहा था जो वीडियो 1 में हमने किया मैथ्स के लिए, उसके अलावा जब डायरेक्ट नहीं होता तो सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि कौन से फॉर्मूले से ये मैच करता है। तो कैसे मैच करवाना है? साइन। सबसे पहले बाहरी फंक्शन को देखना है, तो यहाँ साइन है, तो इस फॉर्मूले में आपको साइन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। अब यहाँ साइन के साथ क्या है? एक्स है। यहाँ साइन के साथ क्या है? ये पूरा ब्रैकेट वाला है। तो आपको माइंड में रखना है, इसको कंपेयर कर, तुलना करते हुए कि यही एक्स है, ये ब्रैकेट वाला। अगर इसको तुलना करें, ये साइन ये है और साइन एक्स है, तो इस पूरे को माइंड में, दिमाग में बैठा लेना है कि एक्स है हमारा। क्लियर? इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से पीछे करके देखिए, ओके? फिर अब अगर मैंने इसको साइन और माइंड में एक्स रख लिया इस पूरे को, तो साइन एक्स का रूल क्या कहता है? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो आप देखो, तो आंसर में मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ लिखा और माइंड में साइन सबसे पहले पहचान लिया कि ये साइन है, बाहरी फंक्शन, और इसके अंदर एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है इस रूल के अनुसार। तो जिसे माइंड में एक्स माना था वो माइंड में ही है हमारा, अभी यहाँ पे जो था उसी को लिख दिया, ठीक? तो हमने मन ही मन इसको x मान लिया, तो साइन एक्स का रिजल्ट क्या होगा? कॉस एक्स, इसके अनुसार। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स किसको माना था? इसको, तो ये यही लिख दिया। और जिसको माइंड में हमने मन ही मन सोच लिया था कि वो x है, तो ये है x, उसका, तो जिसे माइंड में सोचा है उसका डेरिवेटिव निकालिए, यानी इनटू कर दीजिए और उसका डेरिवेटिव निकालिए, यानी डिफरेंशिएशन निकालिए। और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बाई चेन रूल। तो देखिए, इसी को बोलते हैं चेन, मतलब कड़ी, रूल, नियम, कड़ी बैठा है एक, फिर उसके बाद दूसरा कड़ी, इसी तरह आगे जाएगा।
तो इसमें हमने क्या सीखा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना हो उसमें सबसे बाहर या सबसे पहले क्या लिखा हुआ उसको पकड़ो और उसको उस फॉर्मूले में ढूंढो कहाँ पे है। अगर यहाँ साइन था तो मैंने साइन वाला ढूंढा, अगर मान लीजिए यहाँ पे tan होता तो tan वाला ढूंढता, अगर मान लीजिए यहाँ पे log होता LOG log, तो log कहाँ पे लिखा हुआ है ढूंढिए, ये है log। तो ये आपको पहले तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो ये किया और उसको जब कंपेयर करेंगे तो साइन के साथ x होना चाहिए, तो साइन के साथ इस पूरे को x रख दिया, तो साइन x का डेरिवेटिव इस रूल के अनुसार cos x होगा, तो यहाँ पे cos x, और जिसे माइंड में हमने x रखा उसको इनटू में करके डिफरेंशिएट कर दिया, d बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, और ये लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया बाई चेन रूल। अब ये हो गया, ये कहानी खत्म, ये यहाँ तक आ गया, और इनटू में अब इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, पिछले वीडियो में हमने देखा था इसी को। तो दो फंक्शन है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके फॉर्मूले पे बैठता है, कौन ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे x होता है उसका पावर n कांस्टेंट होता है, तो देखिए तो x का पावर n इससे फिट बैठता है, तो इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x टू द पावर n के हिसाब से 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, क्यों, क्योंकि n हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू एक्स का पावर 1 आ जाएगा यानी 2x हो गया। और याद कीजिए फिर प्लस होता है तो प्लस लिख देते हैं, माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं, और 3 का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी 3 क्या था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इस तरीके से आ गया, ये इसमें कॉस के साथ ये इसका एंगल है और ये बाहर है, तो इस बाहर को हम इधर लिख देंगे, तो 2x प्लस 0 क्या होगा 2x, और 2x को इधर कर देंगे, तो 2x इंटू ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 3 गुने 4 लिखिए चाहे 4 गुने 3 लिखिए, एक ही बात है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो इस वीडियो को फिर से आप पीछे की तरफ करके देखिएगा। फिर से मैं पहला स्टेप यही कि पहले पहचानो कि कौन सा फॉर्मूला इस पर फिट बैठेगा। उसका पहला स्टेप क्या है कि सबसे बाहरी फंक्शन को पकड़ लो और जो बचा उस फॉर्मूले के हिसाब से उसको x मान लो। हर फॉर्मूले में x है मौजूद, और जिसे x माना उसको इंटू करके उसका डिफरेंशिएशन, बस यही करना है। चलिए अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा, ठीक है, क्या है x माइनस लॉग एक्स का होल क्यूब यानी उसका पावर 3 है। अब इसको भी क्या है, अगर ये पार नहीं होता तो पहले वीडियो के अनुसार अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन अब तो पार आ गया, तो अब आपको फिर से ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें पार जो होता है वो नंबर यानी कांस्टेंट होता है। तो देखिए तो इसमें कहाँ पे है कांस्टेंट, जिसका पार यानी उसका पार जो होता है कांस्टेंट है, और बेस नीचे वाले को बोलते हैं, और बेस वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जिसमें x हो y हो वगैरह वगैरह, ठीक है, वेरिएबल मतलब चेंज, ठीक है, जो चेंज होता रहता है। तो x, तो ये क्या है बेस, तो बेस जिसका वेरिएबल हो और पार जो हो कांस्टेंट हो। तो देखिए तो इसमें x है इसमें x है, तो इस पूरे को बेस अगर कहें तो बेस हमारा वेरिएबल है और पार कांस्टेंट है, यानी ये क्या हुआ कि सबसे बाहरी फंक्शन अगर हम देखें तो इसका पार में कांस्टेंट है वो इससे मैच कर रहा है, और उसमें जो बचा है उसको हम क्या मान लेंगे, अगर इससे मैच करते हैं तो बेस हमारा x है, तो ये पूरा का पूरा x बन जाएगा। ओके, तो इसको माइंड में रखना है कि इस पूरे को हमने x माना है। तो अब इसका अगर हम आंसर लिखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस लॉग x का होल क्यूब इक्वल टू, इसको माइंड में रखना है कि ये x है पूरा। क्यों माना x, क्योंकि ये पूरी तरह फिट बैठता है इस फॉर्मूले से। कैसे, इसका पावर कांस्टेंट है और बेस जो है जिसमें x x या y y हो तो वो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो ये x मान लिया, तो x का पावर 3 का, अगर x का पावर 3 रखेंगे तो इस फॉर्मूले के अनुसार उसका आंसर क्या होगा, n की जगह पे 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 यानी x स्क्वायर, और यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा 3 और पावर क्या हो जाएगा n 3 आ गया क्योंकि n यहाँ पे 3 है, और इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, और किसे x माना था इसी को, ठीक है। तो ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे और इंटू करके क्या करते हैं
जिसे माइंड में x माना हमने, ठीक है, यही मैंने बोला ना, मन ही मन जिसको हमने x माना उसका डेरिवेटिव। और इस पूरे प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। ये कर लिया। अब देखिए, तो ये जैसे था वैसे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ये हो चुका डिफरेंशिएशन। ओके, और इसका डेरिवेटिव अगर पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये x इससे मिलता जुलता है, और ये log कहाँ है? log x जरा ढूंढ के बताइए। यस, log x यहाँ पे बीच में माइनस है, तो क्या होगा रिजल्ट? x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इस फॉर्मूले पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। जिस पे कुछ भी पावर नहीं है उसका मतलब क्या होता है? उसका पावर 1। तो x का पावर 1 तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो x का पावर 0। x का किसी का भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो इसको रट लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, इसलिए मैंने बोला था, याद कीजिए पहले वीडियो में, कि मैं बहुत उदार हूँ कि उसमें मैंने उसको 25 फॉर्मूला नहीं बनाया। यही है, दो चार जोड़ दूंगा मैं। तो इसको आप रट लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। ठीक है, बस आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। 3x x माइनस 1/x, और यहाँ पे ये 3 और इंटू x माइनस लॉग x का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने? ये x एलसीएम ले लिया और x माइनस 1/x उसको आगे कर दिया, 3 है और ये। ठीक है बच्चों, अब बार बार बोलता हूँ, वीडियो को जरा पीछे करके देखिएगा। ओके, जब भी कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो। अब आप इस पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, यानी साइन का पावर क्या है? 3 है। तो आंसर में मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं? डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ साइन एक्स का पावर 3, क्योंकि इसका मतलब मैंने बता दिया है, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन कॉस टैन लिखते हैं उसका पावर हमेशा ऐसे लिखते हैं, जिसका मतलब ऐसे होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि आप डायरेक्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिख सकते। कारण, क्योंकि अगर ये यूज करना है तो इस पर कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पावर 3 आ गया। तो अब आपको तुलना करना होगा कि यहाँ बेस क्या हो गया। जैसे ही एक्स वाई कुछ भी देख लो तो वो बेस क्या कहलाता है? वेरिएबल, और उसका पावर नंबर है तो कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं बेसिकली, तो कांस्टेंट है। तो ये किससे तुलना करेंगे? जिसका बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से चले तो x हमारा साइन एक्स है जो माइंड में सोचना है। तो ये x का पावर 3 की तरह दिख रहा है, तो इसके अनुसार x का पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स का पावर 1 कम, 3 माइनस 1 है 2, तो 3x माइंड में जो था साइन एक्स रहेगा और उसका एक पावर कम हो जाएगा इसके अनुसार। ठीक, और जिसे मन ही मन हमने सोचा, माइंड में रखा, क्या साइन एक्स को क्या रखा था? x, तो उसका डेरिवेटिव इंटू कर देंगे। यही रूल कहता है, समझ गए? ओके, तो इसको चेन रूल बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये जैसे था वैसे लिख दिया। हमें पता है कि स्क्वायर को हम फिर यहाँ भी लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये साइन स्क्वायर हो गया, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये बिल्कुल मैच कर रहा है कहाँ से? साइन एक्स का। ये साइन एक्स, अब इस पर कोई पावर नहीं था, इस पर पावर था, तो इसीलिए इसमें चेन रूल लगाना पड़ा। इसमें कोई पावर नहीं है तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। ओके बच्चों, अगर कोई भी बात नहीं समझ में आ रही होगी तो पीछे वीडियो करके देखिएगा, बार बार देखोगे समझ में आएगा। ओके, फिर क्वेश्चन एक और दिया मैंने कि डिफरेंशिएशन ऑफ, देख लो क्या है? e का पावर साइन क्यूब एक्स है, ये क्वेश्चन मार्क। तो आंसर में मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर साइन क्यूब एक्स। अब इसको तुलना करना है किससे? तो आपको ढूंढना पड़ेगा e कहाँ था। e ढूंढो तो कहीं मिल रहा है, मुझे हेल्प करो। यस, यहाँ पे है, ये e है, और e का पावर क्या है? यहाँ पे x है। तो इससे अगर इसको तुलना करेंगे तो ये हमारा x बन जाएगा। ठीक है, तो माइंड में रखिए कि ये e का पावर x है, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex। बोलचाल की भाषा में ex बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना चाहिए e का पावर x। तो e का पावर माइंड में x रखा है, किसको? इसको, साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हो ना कि चेन रूल अप्लाई करते वक्त आपको देखना पड़ता है कि कौन से फॉर्मूले से वो मैच कर रहा है।
और जहां पे फॉर्मूले में x होगा वो उसी जगह पे उसको x मान लेंगे, तो e का पावर ये x हो गया। तो जिसे x माना था फिर उसका क्या करते हैं, इनटू करके डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको मालूम है कि साइन क्यूब x को ऐसे लिखा जाता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यानी e टू द पावर x मायने में रखते हुए ex का रिजल्ट ex इसके अनुसार, और इनटू जिसे x रखा माइंड में उसका डिफरेंशिएशन। तो साइन क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वही लिख दिया मैंने। अब साइन x का क्यूब डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, फिर से मैंने ये दिखाया, और ये इनटू में जो है वो आते रहा। तो इसका ये किससे मैच कर रहा है, अब ये मैच कर रहा है वेरिएबल बेस और पावर कांस्टेंट, यानी ये इसकी तरह है, किसकी तरह, ये। तो इसको x मान लिया। आप देखो एक चेन रूल यहाँ पे हो गया, अब दूसरा चेन रूल यहाँ पे, तो यही बढ़ते जाता है, इसी को बोलते हैं कड़ी लगाना। तो अब इसको x ले लिया, तो x का पावर 3 क्या होगा, 3x²। किसको x रखा, साइन x को इस बार माइंड में, और जिसे x रखा फिर उसका डेरिवेटिव, जो मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो ये हूबहू वही रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक आया, और आगे e का पावर साइन क्यूब x। ओके, तो आज हमने चेन रूल किया। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को देखना, ये चेन रूल बहुत आसान है, बस आपको यही पकड़ना है कि कौन सा फॉर्मूला मैच करेगा किसी से, उसके लिए तुलना करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। साइन दिख रहा था लेकिन खुश नहीं होना था, क्योंकि साइन का पावर यहाँ 3 है, तो जैसे ही किसी फंक्शन का पावर 3 आ जाए तो समझ जाओ वो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला लगेगा। और उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट बेस हो, ठीक है, और पावर वेरिएबल हो। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 का पावर साइन x अगर हो, तो शॉर्टकट में जल्दी से अगर इसको कर ले डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ क्या होगा। 3 का पावर साइन x है तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर x मान लेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है ये और ये x है, तो 3 का पावर x यानी क्या, साइन x, और जिसको डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी जिसको माइंड में रखा साइन x, उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर साइन x और इंटू कॉस x। ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस वीडियो को बार बार देखना। ओके बच्चों, चलिए अभी के लिए इतना ही काफी। ओके, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।